करते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक एक मेथड पढ़ेंगे, सिर्फ एक मेथड, देखना कितना डीप में जाएंगे उस मेथड के अंदर। किसका? हेलो एल्केन का पढ़ते हैं। तो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड इज नथिंग बट हेलो एल्केन। अरे हेलो एल्केन क्या है? एल्किल हैलाइड ही तो है। एल्केन में से हाइड्रोजन निकालो, हैलाइड एल्किल बनता है, उसमें हैलाइड चिपकाया तो एल्किल हैलाइड। तो कैसे बनता है? तो देखो आपको एक कहानी बताते हैं। याद करो अपना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर। तो हाइड्रोकार्बन में हम एक रिएक्शन पढ़ते थे, हेलोजिनेशन। एल्केन में याद है, दोनों तीनों चीजें पढ़ी है पढ़ने, एल्केन भी पढ़ रखा है, एल्केन भी पढ़ रखा है, एल्काइन भी पढ़ रखा है, तीनों के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, ठीक है। तीनों में हम हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते थे। याद करो, एल्केन में जब हेलोजिनेशन कराते थे तो हमें सनलाइट का जरूरत पड़ता था या यूवी रेज का जरूरत पड़ता था। क्यों? क्योंकि एल्केन एल्केन नॉर्मल कंडीशन में या डार्क में विदाउट हीट के रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? हेलोजन के साथ। एल्कीन कर जाता है, एल्कीन को सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो अगर एल्केन से आपको हेलोजन बनाना है, एल्केन से सॉरी आपको एल्किल हैलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो आपको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, तभी हेलोजन चिपकेगा, तभी हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? हेलोजन चिपकाओ एल्केन में, सिंपल। हेलो एल्केन का मतलब ही क्या है? हेलोजन। अब हेलोजन चिपकाएं कैसे? अरे 11th क्लास में पढ़ा है हेलोजन चिपकाना। तो वहां क्या करते थे? वहां सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन की रिएक्शन कराते थे। अच्छा, सनलाइट की जरूरत पड़ती थी क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता एल्केन हेलोजन के साथ नॉर्मल कंडीशन में या फिर डार्क में। याद रखना ये स्टेटमेंट गोल्ड है, हाँ, कि डार्क में रिएक्शन नहीं होती, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो अपन ने देखा कि क्या होता है हेलोजिनेशन। एल्केन रिएक्टिंग विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हीट या फिर यूवी रेज, कुछ भी बोल दो, थ्रू फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। और कौन सा मैकेनिज्म होता था? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। रेडिकल बनता था, याद करो, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये सारे स्टेप्स पढ़ते थे। एज इट इज वही चीज है, कलेक्ट। अब इसका देखो, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी कि क्यों यूवी लाइट और हीट की जरूरत पड़ती है। तो उसका आंसर क्या है? बता दिया मैंने पहले ही आंसर, कि एल्केन डज नॉट रिएक्ट इन डार्क, डार्क में रिएक्ट नहीं करते विथ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन से रिएक्ट कराने के लिए, अगर आपको एल्केन को रिएक्ट कराना है हेलोजन से, तो आपको सनलाइट या हीट जरूर देनी पड़ेगी। अब इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है? तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है सिंपल फॉर्मेट में। ये क्या है? एक अपना एल्केन, ये क्या है अपना एल्केन, कोई भी एल्केन अपन ने लिया, ये क्या है? कोई हेलोजन। आपने यूवी लाइट या सनलाइट या हीट दिया, और क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहां से H निकलता है और X यहां से निकलता है, तो RX बन जाता है और HX बन जाता है। तो ये क्या बन गया? आपका एल्किल हैलाइड। क्या बन गया? ये एल्किल हैलाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। अब एक सुंदर सा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, प्यार से देखो। मान लो हमने लिया CH4, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं CH4। इसको अपन ने मान लो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये क्या बनेगा? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। सनलाइट को H म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा? ध्यान से देखो कि ये CH3, एक हाइड्रोजन वहां से निकला और ये बन गया Cl, और हाइड्रोजन और Cl मिलके क्या बन गया? HCl। अब ये हुआ कैसे? ये तो हमने समझ लिया, ओवरऑल रिएक्शन है, चिपकाओ आंसर पाओ। बट ये हुआ कैसे? तो इसको थोड़ा समझ लो, आपको ये मेमोरीज आपकी जो है ताजा हो जाएंगी। कैसे करते थे बेटा? देखो, ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता था, समझाता हूँ इसको प्रॉपर। इसका मैकेनिज्म कैसे होता था? एनसीईआरटी में ज्यादा मैकेनिज्म देते नहीं है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को, बट मैं समझाऊंगा तो आपको फील आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे होता था CH4, ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास Cl2, मतलब कि ClCl। तो ध्यान से देखो, जैसे ही हीट पड़ती है तो ये आपस में ब्रेक होते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं और अपने अपने रास्ते चलते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा आपका। कैसे? देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कुछ ऐसे चिपका हुआ है, एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पर भी ऐसा ही ब्रेकेज होगा। ये तो यहाँ पर भी रेडिकल बना, यहाँ पर भी रेडिकल बना। तो आपको मिला क्या? ध्यान से देखो,
फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, रेडिकल बना, तो रेडिकल बन के आपको क्या मिला, CH3 और हाइड्रोजन, ये अलग अलग हो गए, इनमें ब्रेकअप हो गया, रेडिकल मैकेनिज्म से हीट पड़ा इनके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन अलग हो गए, फिर क्या, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, ठीक है, प्यार हुआ और मोहब्बत हुई इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इधर इन दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, ठीक है। तो हमको फाइनली कुछ ऐसा मिला, कैसा, ऐसा, और फिर तो ऐसे करके होता है, बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने करके दिखा दिया। अब अगर आपके पास और सारा क्लोरीन है तो आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और है आगे, तो ये तो बन गया आपका, क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया, कॉमन नेम में पूछो तो, ठीक है। और नहीं तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। अगर आपके पास और सारा Cl2 है और डाला तो अब क्या बन जाएगा, CH2Cl2, एक और चिपक जाएगा, और आपके पास Cl2 है तो CHCl3 बन जाएगा, और आपके पास Cl2 है तो क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। आप चाहो तो इसको तब तक मुक्के मारते रहो, मतलब इसमें चिपकाते रहो क्लोरीन, हीट दे देकर, क्या क्या साथ में हीट भी देना है, और चिपकाते रहो, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें मिल सकते हैं। आप इस रिएक्शन से सब कुछ बना सकते हो। कैसे, ये बना लिया हमने क्या, क्लोरोमीथेन बना लिया, सेम इसी से, इससे हमने और आगे चले तो क्या बन जाएगा, इसको इसको मिथाइलिन हेलाइड बोलते हैं, मिथाइलिन हेलाइड, और ये बहुत पॉपुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी यहाँ से बन सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी यहाँ से बन जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक और गजब की बात है, एक और गजब की बात है कि यहाँ से एक पंगा और निकल के आता है कि जैसे मान लो यहाँ पे CH3 रेडिकल बना, ठीक है, और जब तक क्लोरीन नहीं मिल पाया, क्या पता ये अपने जैसे एक भाई के साथ और मिल जाए, तो चांसेस है कि आपको इथेन भी मिल सकता है, इसके ट्रेसेस भी मिल जाते हैं, अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए ये मेथड उतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है, इसमें खूब सारा मिक्सचर है, आपने अगर कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं करी तो इतने सारे प्रोडक्ट दे देगा एक साथ, सबका मिक्सचर बना देगा, इसमें इथेन भी मिल सकता है। क्यों, पता चला जब तक CH3 रेडिकल बन के बैठा था, उसको एक और CH3 दिखा, दोनों ने कहा चलो यार क्लोरीन गया भाड़ में, अपन बन जाते हैं, तो इसका भी ट्रेस बनने के चांसेस है। ये तो बनेगा ही बनेगा, क्लोरोमीथेन बनाना है, अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है तो आगे और बन जाएगा, आगे और बन जाएगा, आगे और बन जाएगा, सेम प्रोसीजर से तब तक बनेगा जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे। पिक्चर समझ में आई, आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, करो, इसको करके बताता हूं मैं। राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इफ प्रोपेन इज ट्रीटेड विथ